राम राम दोस्तों। आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2025 है, उसका एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। कुल 1015 पोस्टों पर ये एग्जाम हुआ है। दोनों दिन दो दो पारियों में, फर्स्ट पारी में हिंदी का और सेकंड पारी में जीके और जीएस का पेपर हुआ है। तो इसमें कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, फॉर्म कितने भरे गए थे और कट ऑफ का आइडिया क्या है, फिजिकल के लिए कितने नंबर लाने वाले क्वालिफाई हो सकते हैं, इन तमाम सभी बातों पर, और पेपर का लेवल क्या था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे इस आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास की एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों के माध्यम से, ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से ही आपके लिए क्लासें लाई जा रही है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासों का टॉपिक वाइज अध्ययन कर सकते हैं, उनका आप टॉपिक वाइज अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी करंट की सीरीज भी स्टार्ट होगी, भूगोल, राजनीति, इन सभी की भी स्टार्ट होगी ऑथेंटिक सोर्स से, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान एसआई परीक्षा 2026 नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, सेफ स्कोर क्या है, फिजिकल के लिए कुल कितने नंबर वालों की हो सकती है, इन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुल पदों की बात करें तो कुल पद इस भर्ती में थे कितने, 1015 पद। 1015 पद इस भर्ती में कुल थे। सबसे बड़ी भर्ती है इस समय की, यानी कि इतनी बड़ी वैकेंसी एसआई में शायद कभी भी नहीं आई है। तो 1015 पद इसमें थे। कुल फॉर्म की बात करें तो 7,70,000 फॉर्म, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे इसमें, ये 7,70,000। लेकिन उपस्थिति है ना, दोनों दिनों को मिलाकर वो लगभग 60% के आसपास रही है, लगभग 60% के आसपास रही है, यानी कि 4,50,000 4,70,000 के आसपास, 4,60,70,000 विद्यार्थी है वो उपस्थित रहे हैं। पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर का स्तर है वो हिंदी का पेपर है जो पहले दिन और दूसरे दिन हुआ है। पहले दिन वाला तो बहुत ईजी था और दूसरे दिन वाला थोड़ा सा लेवल का कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हिंदी का पेपर है वो आसान आया था। हिंदी का पेपर क्या था, आसान आया था। और जीके का पेपर है उसने तो पसीने छुड़ा दिए। जो टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर का पेपर था उसके लेवल का ही ये जीके और जीएस का पेपर था। तो बहुत हार्ड पेपर था जीके और जीएस का। अब बात करें कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है। फर्स्ट पेपर में जिसके 36% बन रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, ये क्राइटेरिया है मिनिमम का, यानी कि 36% नंबर आपको लाने ही है। और सेकंड पेपर में भी 36%, 36 फर्स्ट में, 36 सेकंड में, और दोनों को मिलाकर 40% जिसके बनेंगे वो इसमें मिनिमम इतने तो लाने जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा नीचे कट ऑफ जाती है या ऊपर जाती है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आरपीएससी का नया रूल है कि 36% आपको लाने जरूरी है, दोनों पेपर में 36 और कुल मिलाकर 40%। और SC ST को इसमें 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। फिर हम बात करें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 1015 की भर्ती है तो 10,150 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो 10,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। फिर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो पेपर का स्तर, जो कि हिंदी का तो बहुत इजी है और जीके वाला बहुत ही टाइट पेपर था उस पर। दूसरा ये बड़ी भर्ती है भाई, एक तो कारण ये हो गया कि मेरिट कम जाएगी, किस कारण, पेपर का स्तर है वो बहुत बढ़िया है। दूसरा पेपर वाला अगर पहले में किसी के बढ़िया बन रहे हैं तो दूसरे में वो कई ऐसे भी हैं जो
बाहर भी हो जाएंगे। दूसरा इसका कारण ये है मेरिट का डिसाइड होने का, बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती पहले कभी भी नहीं है। और तीसरा है सबसे बड़ा काम, पारदर्शिता। जो पिछली भर्ती थी उसमें आप सभी को पता है क्या हुआ था, लेकिन इस भर्ती में पारदर्शिता बहुत ही बढ़िया तरीके से भर्ती गई है। जिसके हिंदी में, अब मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए कौन योग्य हो सकता है, जिसके हिंदी में 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने? 60 क्वेश्चन जिसके हिंदी में सही हो रहे हैं, 60 से 62, 60 के आसपास मान लो। और जीके और जीएस में जिसके 36% आ रहे हैं, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आ रहे हैं, वो फिजिकल के लिए योग्य है। वो जिसके इतने बन रहे हैं वो फिजिकल की आज से तैयारी स्टार्ट कर दे। तो 36% का क्या मतलब हो गया? 36 क्वेश्चन और 60, 96, यानी कि मोटा मोटा आइडिया ये है कि 190 95 जिसके नंबर बन रहे हैं ना, वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा वो। अब आगे मेरिट क्या रहेगी पूर्ण रूप से, आप सेफ कितने नंबर वाले हैं वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन फिजिकल में जिसके 60 क्वेश्चन हो रहे हैं सही, और 36% जिसके जीके में हो रहे हैं, हिंदी में जिसके 60 क्वेश्चन हो रहे हैं और जीके में जिसके 36% आ रहे हैं, वो फिजिकल के लिए योग्य है। उन सभी को फिजिकल के लिए योग्य किया जाएगा। फिर फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अभी से रोजाना सुबह शाम घंटे घंटे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, और थोड़ा दिन जब आप सेट हो जाओ ग्राउंड में, उसके बाद में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। दौड़ है, फिर लॉन्ग जंप भी है, और जो ये फिजिकल है इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 100 में से 100 नंबर लाने हैं। जिसके कम नंबर बन रहे हैं ना, वो भी आगे जाकर सिलेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा नंबर वाले हैं वो भी फिजिकल से बहुत ज्यादा लड़के विद्यार्थी हैं वो बाहर होंगे। तो फिजिकल के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में कुछ भी नहीं होना है, अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताऊं अनुमानित कट ऑफ, यानी कि 201, 2016 का जो पेपर था ना एसआई का, उसमें 201 नंबर की कट ऑफ गई थी जो ये फिजिकल के लिए है। और 2021 में गई थी 233। आपने देखा होगा, ये फर्जीवाड़े का नतीजा था 233। कितनी बढ़ोतरी हुई है। और अब की बार 2025 में ये कट ऑफ जाने का अनुमान है, मैंने आपको बताया था 190 के आसपास, यानी कि 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगी। ये जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है ये 190 के आसपास जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया फिजिकली के लिए कट ऑफ। अब मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है, फिजिकल भी हो गया क्लियर। अब जिसके मान लो हिंदी में बन रहे हैं 85 और जीके में जिसके आ रहे हैं 65, तो वो कितने हो गए? 150, 300 नंबर। 300 नंबर तो किसी के बनेंगे भी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई रेयर चांस हो 280, 90 अगर किसी के बन रहे हैं 280, 90, तो वो ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट हो जाएगा सारे ही व्यक्ति। उसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया है मिनिमम, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए जो जिनके नंबर फिजिकल वाले क्वालिफाई हो रहे हैं, और जो टॉप है उनसे इनके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। उनको फिजिकल है वो पूर्ण रूप से 100%, 100 में से 100 नंबर लाने होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो फिजिकल है ना, उसके बाद में आपके जो नंबर, उसको आप मान लीजिए फिजिकल में आप मान लीजिए 80 से 100 नंबर है आपके, मोटा मोटा आपको फिजिकल को क्वालिफाई करना है, उन दोनों को जोड़ के फिर मेरिट बनेगी। तो फिजिकल के बाद में आपके कितने नंबर बनेंगे, फिर इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू है शायद 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो अभी जो आपके प्रश्न सही हो रहे हैं ना, और आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर इंटरव्यू बचता है। तो अब के प्रश्नों के हिसाब से, अब जो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट कितनी रहेगी, यानी कि जितने आपके सही हो रहे हैं, अब आपके जिनके मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल वो एक सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। लेकिन शर्त यह है कि फिजिकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी वाले हैं ना जो अंतिम रूप से सिलेक्ट होंगे,
फिजिकल तो उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे, इंटरव्यू पास करना है आपको, वो कितने मिलेंगे वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन जो नंबर मैं अभी बता रहा हूं, जिस विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 130 प्रश्न सही हो रहे हैं, 130, यानी कि 130% जिसके सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोनों में मिला के। मान लीजिए कि आपके 80 और 50 सही है, 80 हिंदी में और 50 है जीके में, या आप 75 और 55 कर सकते हो, या आप 85 और 45 कर सकते हो। तो जिसके 130 प्रश्न सही हो रहे हैं, उसका सिलेक्शन होने की 100% संभावना है जनरल में, और ओबीसी में भी लगभग यही रहेगा, 130%। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 127%, 127% जिसके सही है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 127%, जिस भी विद्यार्थी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 127% सही हो रहे हैं, उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। फिर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 124%, एमबीसी में 124% जिसके सही है उसकी भी संभावना है। बढ़िया, आप फिजिकल तो क्वालिफाई हो, आप छोड़ फिजिकल के लिए तो आप फिट हो, आप फिजिकल को 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप फिजिकल आपके नंबर फुल बन रहे हैं, आपके 270 80 90 नंबर बन रहे हैं, लेकिन आप फिजिकली पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन तो बहुत दूर रह गया। तो ये है एमबीसी की बात। अगर हम इनकी महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में भी आप एक एक दो दो प्रश्न कम कर सकते हो, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। फिर हम बात करें एससी और एसटी की, एससी और एसटी की बात करें तो दोनों में 120 प्रश्न, 120 प्रश्न है जिनके सही होंगे, उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि पूर्ण रूप से ये एक मोटा मोटा आइडिया ही है, पूर्ण रूप से पता तभी लगेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, एक तो तब, और दूसरा फिजिकल जब क्लियर हो जाएगा ना, तब और राह आसान हो जाएगी बताने के लिए कि मेरिट कितनी रहेगी। फिर सिर्फ इंटरव्यू का एक ही बचेगा चरण, इंटरव्यू का चरण ही बचेगा, उसके बाद में आसान हो जाएगी प्रक्रिया कि मेरिट कितनी रहेगी ये बताने के लिए। और एस सी एस टी की जो फीमेल की है वो भी एक दो प्रश्न इससे कम जाएगी, 118 17 कर लीजिए आप, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा आइडिया है मेरिट का। पेपर का लेवल मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ था, यानी कि कुछ प्रश्न इजी भी थे लेकिन कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, जैसे कि राजनीति के प्रश्न, साइंस के प्रश्न, साइंस और टेक के जो करंट के प्रश्न थे, और करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही टाइट प्रश्न थे। जनवरी का करंट अफेयर्स है जो हमारी क्लास नहीं आई है, आने वाली थी, हमने जो बना रखा है उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं जनवरी में से, जनवरी फरवरी में से। तो बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया है, लेकिन हिंदी का पेपर है वो थोड़ा इजी हो गया, उसको भी आपको थोड़ा सा उस हिंदी वाले पेपर को थोड़ा सा हार्ड करना था, थोड़ा सा 15% 20%, और जो जीके वाला था उसको 10 से 15% थोड़ा सा इजी बनाना था, तो बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, जीके का जिसने बढ़िया तरीके से किया है, जिसने थोड़ा टाइम लेकर सोच के और जिसने अभ्यास किया है ना इस प्रकार के प्रश्नों का, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पेपर गया है जीके वाला। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जिसके मान लीजिए हिंदी में आपके 80% सही हो रहे हैं और जीके में आपके सही हो रहे हैं 50, तो 80 और 50 हो गए 130, और 260 नंबर जिसके बन रहे हैं ना, उसका 100% सिलेक्शन है। इंटरव्यू के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं पेपर की। 80 पहले में आ सकते हैं, ये पहले प्रश्न पत्र में 80 नंबर आ सकते हैं, और 36 तो क्राइटेरिया ही है, तो 50 नंबर इसमें हो जाएंगे, तो 36 80 और 50 हो गए 130, ये हाईएस्ट मेरिट है 130। हो सकता है इससे 5 से 7 125 भी रह सकती है, और उस हिसाब से आप कर लीजिए कि 5 का जो ऊपर नीचे है ना प्रश्नों का, वो हो सकता है
5 प्रश्न ऊपर नीचे भी चले जाए तो 125 वाले भी है ना, वो भी सेफ समझे आप, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे और भी वैकेंसीज आ रही है, आरएएस की आ रही है, पटवारी, एलडीसी, ईओआरओ की, उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।